हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक विजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए हैं। ओके, विकल्पों को चुनना है। तो ए है घुमक्कड़, बी है घोड़ा, सी है अक्कड़, एंड डी है आक, एंड ई है ऊ। तो जो है घुमक्कड़ में जो प्रत्यय लगा है फ्रेंड वो अक्कड़ प्रत्यय लगा है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। डिबिया में कौन सा जो है प्रत्यय है, तो उसमें ईया प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर इज ए। भिक्षुक में जो प्रत्यय है फ्रेंड वो उप प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, राइट आंसर इज सी। दिग्भ्रम में जो उदाहरण है वो कौन सा उदाहरण है, तो ए है विसर्ग संधि, बी है अयादि स्वर संधि का, सी है व्यंजन संधि का, एंड डी है यड़ स्वर संधि का। तो दिग्भ्रम का उदाहरण जो है फ्रेंड वो है इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी जो है वो अपादान कारक है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाए, डी हो जाएगा, क्योंकि अलग होने का भाव जब होता है फ्रेंड तो हम अपादान कारक का यूज करते हैं। ओके, और कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्म कारक जो होता है को होता है, अधिकरण कारक जो होता है मे पे पर होता है, संप्रदान कारक जो होता है हे हरे भो होता है, अपादान कारक अलग का भाव होता है। राइट आंसर ही डी। द्विगु समास का जो उदाहरण होता है फ्रेंड वो क्या है, तो ए है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। तो द्विगु समास का जो उदाहरण है फ्रेंड वो नवग्रह है। राइट आंसर ही सी। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? ओके, तो हिंदी जो लिखी गई है फ्रेंड वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, तो वो है नीरद। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जो है फ्रेंड वो क्या है, वो है फ्रेंड इसमें जितेंद्री। राइट आंसर ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे गए वाक्य में एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो ए है यशस्वी, बी है सत्याग्रही, सी है युधिष्ठिर, एंड डी है अश्वरोह। ओके, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव कहते हैं। ए है जो शक्ति की उपासना करता है, बी है जो शिव की उपासना करता है, सी है जो विष्णु की उपासना करता है, एंड डी है जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो शैव जो है फ्रेंड वो जो शिव की उपासना करता है। ओके, राइट आंसर इज बी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए है 6, बी है 5, सी है 6, 7, एंड डी है 4। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं फ्रेंड वो 6 भेद होते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है? तो ए है अल्प विराम चिन्ह, बी है विस्मयादि बोधक चिन्ह, सी है योजक चिन्ह, एंड डी है उद्वर्ण चिन्ह। वो चिन्ह जो है फ्रेंड वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। राइट आंसर इज बी। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो वो है फ्रेंड अव्यय। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ए है नदी, बी है पानी, सी है इलायची, एंड डी है प्यास। तो पुल्लिंग जो है फ्रेंड वो पानी है। राइट आंसर इज बी। और पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो वो पव प्लस अन है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वसुधा शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ओके, तो वसुधा शब्द का जो अर्थ है वो है सुधा, बी है चंद्रमा, सी है प्रकृति, एंड डी है धरती। तो वसुधा शब्द का जो अर्थ है फ्रेंड वो सुधा है। राइट आंसर ई डी। सोना कौन सी संज्ञा है? ओके, सोना जो है फ्रेंड ए है भाववाचक संज्ञा, बी है समूहवाचक संज्ञा, सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, डी है कोई नहीं। सोना जो है फ्रेंड वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, राइट आंसर इज सी। सतसई के लेखक कौन है? तो सतसई के लेखक जो है फ्रेंड ए है भगवती चरण वर्मा, बी है बिहारी लाल, सी है हरिवंश राय बच्चन, डी है अशोक सराफ। तो सतसई के लेखक जो है फ्रेंड वो बिहारी लाल है। राइट आंसर इज बी। समास कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2 प्रकार के, बी है 4 प्रकार के, सी है 6 प्रकार के, डी है 8 प्रकार के। तो समास जो है फ्रेंड वो 6 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर इज सी। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या है? ए 2 चीज़ों का मिश्रण, बी है बेमेल चीज़ों का मिश्रण, सी है आधा आधा खाना, एंड डी है तीतर और बटेर मिलाकर खाना। ओके, तो आधा तीतर आधा बटेर का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो होता है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। दैनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ओके, तो दैनी शब्द में जो प्रत्यय है फ्रेंड वो ई प्रत्यय लगा है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मैला आंचल के रचनाकार जो है फ्रेंड वो कौन है? तो ए है फणीश्वर नाथ रेणु, बी है सियाराम शरण गुप्त, एंड सी है रामधारी सिंह दिनकर, एंड डी है कोई नहीं। तो मैला आंचल के रचनाकार जो है फ्रेंड वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ओके, राइट आंसर इज ए।
दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरोधार्थी कौन सा है? तो ए है सक्रिय, बी है शीत, सी है उग्र एंड डी है दुष्ट। तो उष्ण का विरोधार्थी जो है फ्रेंड वो शीत है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तो ए है दास्य भाव की है, बी है सखा भाव की है, सी है प्रेम भाव की है एंड डी है घृणा भाव की है। तुलसी की भक्ति भावना जो है फ्रेंड वो दास्य भाव की है। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं, नवयुवक में कौन सा समास है? जहाँ भी संख्या का बोध होता है वहाँ पे हम द्विगु समास का यूज करते हैं। ओके, तो नवयुवक में जो समास है फ्रेंड वो वो है, ए है कर्मधारय समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास एंड डी है द्विगु समास। जहाँ भी संख्या की बात होती है जैसे नवग्रह, नवयुवक, त्रिमास, चौराहा। ओके, तो वहाँ हम द्विगु समास का यूज करते हैं। तो राइट जो होगा वो हो जाएगा डी। और द्वंद्व समास जो होता है फ्रेंड, जिसके पूर्व पद और उत्तर पद जो होते हैं वो दोनों प्रधान होते हैं और बीच में जो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ओके, जिस भी शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद जो है दोनों प्रधान होगा और बीच में योजक चिन्ह मतलब ये वाला चिन्ह का जो यूज होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें पूछा है नवयुवक, बहुव्रीहि समास जो होता है फ्रेंड, यहाँ भी संख्या का बोध हो सकता है, बट अगर द्विगु समास ऑप्शन में नहीं दिया है तब हम बहुव्रीहि समास का यूज करते हैं। ओके, और तो नवयुवक में जो समास है वो समास है फ्रेंड इसमें द्विगु समास। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है? फितरत का समानार्थी जो होता है फ्रेंड वो स्वभाव होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इसमें से कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो उसमें जो अलंकार का प्रयोग हुआ है फ्रेंड वो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन में जो समास है फ्रेंड वो अव्ययी भाव समास है। ओके, क्योंकि और द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्विगु समास जो जिसमें संख्या का बोध होता है, द्वंद्व समास में जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है दोनों प्रधान होता है, बीच में जो है योजक चिन्ह का यूज होता है। और अव्ययी भाव समास जो है वो प्रतिदिन जो है वो कौन सा समास है? तो दिन प्रतिदिन। ओके, और ये कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। जिस भी समास में शब्दों की आवृत्ति जो है बार बार होती है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। कामयानी किस युग की रचना है? कामयानी जो है ए है रहस्यवाद की, बी है प्रयोगवाद की, सी है छायावाद की एंड डी है प्रगतिवाद की। तो कामयानी जो है फ्रेंड वो छायावाद युग की रचना है। ओके, और छायावादी युग के कवि कौन कहे जाते हैं? तो छायावादी युग के कवि जो कहे जाते हैं वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ओके, और तो इसमें जो राइट होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में जो समास है फ्रेंड ए है कर्मधारय समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास एंड डी है द्विगु समास। ओके, तो देशभक्ति में जो समास है फ्रेंड वो तत्पुरुष समास है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। और द्वंद्व समास जो होता है फ्रेंड जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह का यूज होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ओके, और इसमें जो होगा देशभक्ति में जो समास हो तत्पुरुष समास है। विद्यालय में भी जो होता है फ्रेंड वो तत्पुरुष समास होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन क्या है? तो वधु का जो बहुवचन होता है फ्रेंड वो वधुएं होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। और जहाँ एक की बात होती है वो एक वचन होता है, जहाँ ज़्यादा की बात होती है वो वहाँ बहुवचन का हम यूज करते हैं। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ जो है कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ जड़ पे चेतन का आरोप हो वहाँ जो होता है फ्रेंड मानवीकरण अलंकार होता है, क्योंकि मानवीकरण अलंकार जो जहाँ जड़ पे चेतन का आरोप हो। ओके, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसे हम इंग्लिश में जो कहते हैं पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ओके, यानी इसका जो एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट द डोर एट वंस, यानी अवसर केवल एक बार ही दरवाज़ा खटखटाता है। ये जो एग्जांपल होता है ये पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार का एग्जाम्पल है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, और उपमा अलंकार का जो होता है एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसका आता है पीपर पात सरिस मंडोला, ये उपमा अलंकार का है। ओके, और अनुप्रास अलंकार में जो है फ्रेंड उसमें जिसमें बार बार आई वर्ड की आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ओके, और श्लेष अलंकार जो होता है फ्रेंड जिसमें बात को बढ़ा चढ़ा के कही जाए उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जो है शीश मुकुट कटी काछनी कर
इसका जो होगा ये होगा, सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप परियो प्रपात, ये श्लेष अलंकार का इसमें जो बात है बढ़ा चढ़ा के कही गई है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ये डी हो जाएगा, इसमें मानवीकरण अलंकार है ये। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि कालिदास ने मेघदूत लिखा था, उक्त वाक्य में काल के किस रूप का जो है प्रयोग हुआ है। तो ए है सामान्य भूतकाल, बी है आसन भूतकाल, सी है पूर्ण भूतकाल एंड डी है अपूर्ण भूतकाल। तो कालिदास ने मेघदूत लिखा था, इसमें जो हुआ है फ्रेंड वो पूर्ण भूतकाल का जो है प्रयोग हुआ है। राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति जो है फ्रेंड वो क्या है। तो वो है भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने वाले भाव के युक्त जो निकटतम लोकोक्ति है वो है मुंह में राम बगल में छुरी। ओके, इसका जो एग्जाम्पल होगा डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा बंदर से बहुत डरती है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। तो राधा बंदर से बहुत डरती है, तो ये इसमें जो है ये अकर्मक क्रिया है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। और हिंदी भाषा के कितने स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में जो होते हैं फ्रेंड वो 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ओके, और हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं। ओके, और तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन की संख्या जो होती है फ्रेंड 33 होती है। ओके, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द होती है। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, शब्द। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है। ओके, दीर्घ स्वर जो होते हैं फ्रेंड वो है इसमें दीर्घ स्वर जो होते हैं आ होता है, ह्रस्व स्वर एक होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। ओके, ह्रस्व स्वर जो होता है उसमें जो होते हैं वो 5 होते हैं, और छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ओके, और दीर्घ स्वर जो होता है फ्रेंड वो बाकी को छोड़ के आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ अंग आहा, ये क्या है, ये जो है फ्रेंड ये ह्रस्व स्वर है। ओके, तो इसमें पूछा है कौन सा स्वर दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर है। तो कौन सा दीर्घ स्वर है, तो ये दीर्घ स्वर जो है इसमें ए है। ए क्या है, ये दीर्घ स्वर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है। तो शब्द में जो उपसर्ग लगा है फ्रेंड, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है फ्रेंड वो किसी भी शब्द के पहले यूज होता है। अगर हम किसी भी शब्द के पहले, जैसे विद्या है, जैसे आलय है। ओके, आलय में हम विद्या जोड़ देंगे तो विद्यालय हो जाएगा। तो ये क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग में कोई भी शब्द जो होता है पहले जुड़ता है, और प्रत्यय जो होता है वो कोई भी शब्द इसमें जो होता है बाद में जुड़ता है। ओके, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, शब्द में कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, तो वो है प्रत्याशित। ओके, राइट, इसमें प्र भी जुड़ा है और सित भी जुड़ा है। तो ये क्या है, ये इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्यांश में संबंध कारक है। संबंध कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता जो होता है, कर्ता ने, कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग का भाव होता है। संबंध जो होता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण जो होता है में, पर, और संबोधन जो होता है हे, अरे, हो, हाय होता है। ओके, तो इसमें जो पूछा है किस वाक्यांश में संबंध कारक है। संबंध कारक का जो बोध होता है फ्रेंड वो है इसमें राम की एक पुस्तक, इसमें जो है वो राम का पुस्तक से संबंध है। ओके, क्या है इसमें, ए है पुस्तकालय, तो पुस्तकालय तो अकेला है। बी है राम की एक पुस्तक, सी है बहुत समय से, डी है सुरक्षित। तो इसमें राम की एक पुस्तक, तो राम की एक पुस्तक जो है वो क्या है, संबंध का इसमें बोध दे रहा है कि राम का जो है पुस्तक से संबंध है। ओके, तो संबंध कारक जो होता है इसमें की आ गया, बीच में की का यूज होता है, तो की का जो यूज होगा ये संबंध कारक है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को छांटिए। पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग जो है ए है सरसों, बी है दही, सी है दही मधुशाला, एंड डी है नकेल। ओके, तो पुल्लिंग जो है फ्रेंड वो दही है। राइट आंसर इज बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बालों की इसी कतरन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बालों की इसी कतरन पंक्ति में जो अलंकार है फ्रेंड वो उपमा अलंकार है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से तो जो होता है वो होता है पदानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पहली आत्मकथा के लेखक जो माने जाते हैं, ए है बाबू श्याम सुंदर दास, बी है देवेंद्र सत्यार्थी, सी है हरिवंश राय बच्चन एंड डी है जयशंकर प्रसाद। तो हरिवंश राय बच्चन को जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा का लेखक माना जाता है, जिनकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। ओके, तो इन राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के आरंभ से ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के आरंभ से ही विघ्न पड़ना जो होता है, ए है सिर मारना, बी है सिर पर सेहरा बंधा होना, सी है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना एंड डी है सिर पर शैतान सवार होना। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना ये क्या है? ये कार्य के आरंभ से ही विघ्न पड़ना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर इज सी। और किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ सूद तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ए है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है केशवदास, डी है सूरदास। दशरथ सूद तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? तो वो कबीरदास की है। ओके, और कबीरदास का जो है फ्रेंड वो है बीजक भी है, ओके, दोहावली है, गीतावली है, और तुलसीदास जी का जो है रामचरितमानस है, वरवै रामायण है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है। ओके, सूरदास का जो है सूरसागर है, साहित्य लहरी है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, कबीरदास। हिंदी का पहला पत्र क्या है? हिंदी का पहला पत्र जो है फ्रेंड, ए है उदन मार्तंड, बी है इतिहास तिमिर नाशक, सी है बनारस अखबार एंड डी हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हिंदी का पहला पत्र जो है फ्रेंड वो उदन मार्तंड है। ओके, उदन मार्तंड क्या है? हिंदी का पहला पत्र है। और जो प्रकाश राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधि सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो वो है घनानंद की है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा इसमें। और कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची जो है फ्रेंड, ए है सरस्वती, बी है लक्ष्मी, सी है गंगा एंड डी है यमुना। तो कालिंदी मतलब काला 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 यमुना का ही पानी होता है। तो राइट जो होगा डी हो जाएगा, यमुना। प्रेम सागर किसकी रचना है? ओके, तो प्रेम सागर जो है फ्रेंड वो लल्लू लाल जी की रचना है। ओके, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, लल्लू लाल प्रेम सागर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। और हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है फ्रेंड वो क्रिया के आधार पर होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। और कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। और घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो जो वर्ग होते हैं फ्रेंड वो 5 वर्ग होते हैं। ओके, क ख च ट प त और प। ओके, क जो होता है वो कंठ से होता है। क में जो आते हैं 5 आते हैं, क ख ग घ अंग जो कंठ से निकलता है। तो घ जो आ गया फ्रेंड, घ क्या है? घ जो है कंठ से, अगर घ का प्रोनाउंसिएशन का होगा तो कंठ से आवाज़ आएगी। तो ये क्या है? कंठ है। ओके, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। राइट आंसर इज बी। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो है फ्रेंड, ए है बालमुकुंद गुप्त का, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी है रामचंद्र शुक्ल का एंड डी है श्याम सुंदर दास का। तो चिंतामणि जो है फ्रेंड वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कवि जो है फ्रेंड वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो की गई थी 1893 में की गई थी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। और कवि का स्त्रीलिंग जो होता है फ्रेंड वो कवित्री होता है। राइट आंसर इज सी। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी का पर्यायवाची जो होता है फ्रेंड वो सूर्य होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। और मीन का पर्यायवाची से क्या होता है? तो मीन का पर्यायवाची जो होता है वो मत्स्य होता है, मत्स्य मीन। ओके, राइट आंसर इज डी। और इसमें जो है फ्रेंड दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? तो भिन्न अर्थ वाला जो है वो है भार्या। सी क्या है? राइट हो गया इसमें, भार्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो
पेड़ से फल गिरा, तो से क्या है, तो पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से गिरा तो अलग होने का भाव हो रहा है ना, तो अपादान कारक हो जाएगा इसमें। ओके, राइट आंसर इज बी। इया का उच्चारण स्थान क्या है, तो इया का उच्चारण स्थान जो है वो है फ्रेंड इसमें दंतालु। ओके, क्योंकि दंतालु अगर आप इया बोलते हैं तो दंतालु, दंत और तालु दोनों का यूज होता है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, तो अतीत के चलचित्र के रचयिता जो है फ्रेंड वो महादेवी वर्मा हैं। ओके, और जिनका निहार भी है, यामा भी है। राइट आंसर इज सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता कौन है, तो पल्लव के रचयिता जो है सुमित्रा नंदन पंत हैं। राइट आंसर इज ए। चिंतामणि के रचयिता कौन है, चिंतामणि के रचयिता जो है फ्रेंड वो रामचंद्र शुक्ल हैं। ओके, रामचंद्र शुक्ल को जो है वो चिंतामणि के रचयिता माना जाता है। राइट आंसर इज सी। जनमेज्ञ का नागयज्ञ किसकी कृति है, तो जनमेज्ञ का नागयज्ञ जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृति है। राइट आंसर इज बी। वरवय रामायण के रचयिता कौन है, वरवय रामायण के रचयिता जो हैं फ्रेंड वो तुलसीदास जी हैं। राइट आंसर इज डी। और सबद के रचयिता कौन है, तो साखी, सबद और रमैनी, ये तीन है। साखी, सबद और रमैनी ये कबीरदास जी का है। राइट आंसर इज डी। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, पंक्ति में कौन सा जो है पंक्ति के रचयिता कौन है, तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, जिसमें एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ओके, जैसे त सब में त आया है, तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो है फ्रेंड वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ओके, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक भी माना जाता है, और रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि माना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को आत्मा का कवि माना जाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है फ्रेंड गबन भी है, रंगभूमि भी है, सेवा सदन भी है, लेकिन मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। ओके, राइट आंसर इज सी। पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत जो रचना है फ्रेंड वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। राइट आंसर इज सी, ए हो जाएगा। और बैताल पचीसी के रचनाकार जो हैं फ्रेंड वो लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल किसके रचनाकार हैं, तो बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। राइट आंसर इज ए। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, तो वो है मोहन राकेश। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। और संस्कृत के 4 अध्याय जो है किसकी रचना है, तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा इसमें। और अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है। दोहा कोश के रचयिता जो है वो सरहप्पा हैं। प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल का है। पंच परमेश्वर के रचयिता जो है वो प्रेमचंद जी हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।